क्या आपने कभी खुद से यह सोचा है कि काश मैं थोड़ा लंबा होता और मेरी हाइट मेरे दोस्तों जितनी होती। आमतौर पर हम यह अकेले में सोचते हैं कि मेरी हाइट भी मेरे दोस्तों जितनी होती तो कितना मज़ा आता। आजकल के समय में यह समस्या ज़्यादातर हो रही है क्योंकि दूषित पर्यावरण, खराब आदतें व अनहाइजीनिक खाना खाने से हमारे शरीर में कई नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। हालांकि हाइट न बढ़ने का कारण जेनेटिक भी हो सकता है, परंतु आज के समय में व्यक्ति इतना बिजी हो चुका है, कोई भी व्यक्ति हो इतना बिजी हो चुका है कि वह अपने शरीर के लिए समय नहीं निकाल पाता और ना ही डेली रूटीन में व्यायाम, योग व कोई भी एक्टिविटी को जोड़ पा रहा है और दूषित भोजन व दूषित पर्यावरण के संपर्क में रोजाना आता है, जिससे कि सीधा असर उनके किडनी, हार्ट व फेफड़ों पर पड़ रहा है और साथ ही साथ हार्मोन्स भी असंतुलित हो रहे हैं, जिससे कि उसका असर बच्चे की हाइट पर पड़ता है, जो कि बच्चे की हाइट के नहीं बढ़ने का कारण बन रहा है। योगाचार्य मनीष नेगी जी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे योगासन जिसकी मदद से आपकी हाइट या आपके बच्चों की हाइट बहुत तेजी से ग्रो करेगी। आप बहुत ही तेजी से आपकी हाइट जो रुक चुकी है वो तीव्र गति से आपकी हाइट बढ़ना प्रारंभ कर देगी। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और ये 5 योगासन यदि आप करते हैं तो आपको कोई भी मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इन 5 योगासन को करना है, आपको बहुत ही जल्द लाभ दिखने लग जाए। पहला आसन है वृक्षासना। आपको क्या करना है, कोई भी योगा मैट को बिछा देना है या योगा मैट नहीं है तो कोई दरी बिछा लीजिए। अपने लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए राइट इनर थाइस पर इस प्रकार से लगाएंगे, सामने देखेंगे, लंबा गहरा सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और बॉडी को स्थिर करेंगे। जितनी देर हो सके बॉडी स्थिर करें। यदि आप पहली बार इस आसन को कर रहे हैं तो आपको सहारे की आवश्यकता पड़ सकती है, तो आप सहारा ले सकते हैं। आप इसे 5 से 10 सेकंड करें और धीरे से वापस आ जाएं। यदि आपने 5 से 10 सेकंड एक पांव से किया है तो सेम स्थिति को दूसरे पांव से भी दोहराने का प्रयास करें। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और होल्ड करें। अपनी समय को धीरे धीरे बढ़ाएं। पहले दिन 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड और ऐसे ऐसे करते हुए अपने समय को बढ़ाते रहें और बॉडी को बैलेंस करें। धीरे से आएंगे वापस और लेग को रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे जिसका नाम है ताड़ासना। आपको अपने दोनों पांव को आपस में मिला देना है, दोनों हाथों की फिंगर को इंटरलॉक कर लेना है, पाम को आउटसाइड कर लेना है। ब्रीथ इन करते हुए दोनों हाथों को और दोनों पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। एडी आपकी ऊपर और हाथ भी आपके ऊपर। कान की सीट पर आपके दोनों हाथ होने चाहिए। सामने देखेंगे और होल्ड करेंगे। 10 से 15 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। आप यदि मेरे साथ इस अभ्यास को कर रहे हैं तो अपने शरीर को होल्ड करिए, एडी को उठाकर रखिए और सामान्य गति से सांस लीजिए। धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स करते हुए नीचे दोनों हाथ। इस आसन को आपको 2 से 3 बार 10 से 15 सेकंड की होल्डिंग के साथ करना है। अगला आसन है जिसका नाम है उष्ट्रासना। सबसे पहले आपको इस प्रकार मेरी तरह वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठकर आपको अपने दोनों नीज को ऊपर बेंड कर लेना है और बटक्स पोस्चर को ऊपर उठा लेना है। आप पहली बार इस अभ्यास को कर रहे हैं
तो पहले अपने एक हाथ को पीछे ले जाएं, फिर अपने दूसरे हाथ को पीछे ले जाकर उस आसन में होल्ड कर लें। इस प्रकार से आपको होल्ड करना है 5 से 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से जैसे आप गए थे वैसे ही आपको वापस आना है और पुनः वज्रासन में बैठ जाना है। यह था उष्ट्रासन, इसे भी आपको 2 से 3 बार करना है। अगला आसन करेंगे पश्चिमोत्तानासन। आपको इस प्रकार से दंडासन में बैठ जाना है। दोनों टोस को अपनी तरफ इन करके रखना है। ब्रीथ इन करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और एक्सहेल करते हुए अपने कमर से खींचते हुए अपने दोनों हाथों को दोनों लैग के साथ ग्रिप करते हुए इस प्रकार से होल्ड करना है। आप प्रारंभ कर रहे हैं अभी योग अभ्यास को, तो यह आसन आपके लिए इस स्थिति में बहुत बढ़िया रहेगा। एडवांस आपको नहीं करना है। यदि आप इस प्रकार से भी होल्ड करते हैं तो आपको लाभ मिल जाएगा। कम से कम 30 सेकेंड आपको इस स्थिति में होल्ड करना है। होल्ड करेंगे मेरे साथ। यदि आप योग अभ्यास कर रहे हैं तो होल्ड करेंगे काउंटिंग के साथ। 5, 10, 15, 20, 25, 30. Now breathe in, up your both hand and exhale down. आपको पश्चिमोत्तानासन के कम से कम 5 सेट रोज करने हैं। अगला आसन आपको मेरे साथ करना है, जिसका नाम है सर्वांगासन। आपको लेट जाना है अपनी मैट पर आरामदायक स्थिति से पीठ के बल। अब आपको दोनों नीज को सर्वप्रथम बेंड करना है। दोनों नीज को बेंड कर लीजिए। अब दोनों हाथों को ट्राई करें अपने बटक्स पोस्चर पे रखने का। ब्रीथ इन करते हुए दोनों पांव को ऊपर उठाएं, नीज को सीधा करें। इनहेल करते हुए धीरे से अपने बॉडी को ऊपर उठाकर अपने दोनों हाथों को लोअर बैक पे लगाते हुए अपनी बॉडी को स्थिर करें। आसन का नाम है सर्वांगासना। कम से कम 15 सेकेंड आपको होल्ड करना है। होल्डिंग करेंगे मेरे साथ। काउंट स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. धीरे से जिस प्रकार से आप गए थे वैसे ही आपको हल्का हल्का बॉडी को नीचे लाना है और रिलैक्स करना है। आपने यह 5 योग अभ्यास किए और मेरे साथ आपने इन योग अभ्यासों को नियमित रूप से किया। आपको नियमित रूप से इन योग अभ्यासों को करना है और आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन में ही आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। Thank you.